समय से परे एक जर्नी, 6 मिलियन करोड़ साल का रहस्य। आइए हमारे साथ एक ग्रेट जर्नी पर। यह जर्नी हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है। हम एक बहुत बड़े मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। यह 6 मिलियन करोड़ साल पहले का है। यह नंबर सच में बहुत बड़ा है। इमेजिन कीजिए, जितने स्टार्स आप देख सकते हैं, यह नंबर उससे भी बड़ा है। आइए इस टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। 6 मिलियन करोड़ साल का मतलब क्या है? इंडिया में 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन। तो 6 मिलियन करोड़ एक ह्यूज नंबर है। ये 60 ट्रिलियन साल है। ये बहुत बहुत लंबा टाइम है। इतना लंबा कि हम आसानी से सोच भी नहीं सकते। इस टाइम में कई सीक्रेट्स छिपे हैं। हम इन सीक्रेट्स को खोजना चाहते हैं। ये जर्नी गहरे अतीत में है, एक ऐसा अतीत जो लगभग अनइमेजिनेबल है। हम साइंस को देखेंगे, हम पुरानी कहानियों को भी देखेंगे। थियोनो हमें बहुत बहुत पहले के बारे में बताते हैं। तब थ्यूनिया कैसी थी? हम साथ मिलकर कौन से मिस्ट्रीज उजागर कर सकते हैं? ज्वाइन करें हमें इस एनिग्मा को एक्सप्लोर करने के लिए। यह नंबर 6 मिलियन करोड़ साल स्पेशल है। यह हमें टाइम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अर्थ कितनी पुरानी है? जो कुछ भी हम देखते हैं वह कितना पुराना है? ये सबके लिए बड़े क्वेश्चंस हैं। यह ऐसे जवाबों की तलाश करेगा। हम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हर कोई इस मिस्ट्री को समझ सके। कॉस्मिक क्लॉक्स, साइंस और कहानी में विशाल युगों को समझना। साइंस हमें यूनिवर्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि यूनिवर्स बहुत पुराना है, लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना, ऐसा वो कहती है। हमारी अर्थ भी बहुत बहुत पुरानी है। ये लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है। ये नंबर्स साइंटिफिक स्टडी से आए हैं। ये स्टार्स को देखने से आए हैं और अर्थ पर पत्थरों की स्टडी करने से। 6 मिलियन करोड़ साल का नंबर अलग है। 60 ट्रिलियन साल बहुत बहुत बड़ा है। ये हजारों गुना ज्यादा पुराना है। साइंस में हमारे यूनिवर्स से भी पुराना। तो ऐसा नंबर आता कहां से है? ये अक्सर प्राचीन कहानियों से आता है और सोचने के पुराने तरीकों से। ये कहानियां विशाल टाइम की बात करती हैं। कई पुरानी कल्चर्स में बड़े टाइम साइकिल्स होते हैं। इंडिया में युगस और कल्पास है। एक काल्पा ब्राह्मा का एक थीम होता है। यह 4.3 बिलियन साल लंबा होता है। ब्राह्मा की लाइफ इससे कहीं ज्यादा लंबी है। ये कहानियों से कॉस्मिक क्लॉक्स हैं। वे टाइम को एक बड़े पहिए की तरह दिखाते हैं, हमेशा घूमता हुआ, हमेशा खुद को त्योहराता हुआ। तो हमारे पास 3 तरह की क्लॉक्स हैं। एक है साइंस की क्लॉक, ये स्टार्स और प्लैनेट्स की एज मापती है। दूसरी है कहानियों की क्लॉक, ये टाइम को बड़े कॉस्मिक साइकिल्स में मापती है। थियोनो हमें अतीत के बारे में सोचने में अहमियत करती है। थियोनो शुरुआत और अंत की बात करती है। आइए इन अलग अलग व्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएशन की गूंज, यूनिवर्स के जन्म की मिथ्स। बहुत सी कहानियां बताती हैं कि चीजें कैसे शुरू हुई। इन्हें क्रिएशन मिथ्स कहा जाता है। ये दुनिया भर से आती हैं। वे सबसे बड़े मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, लाइफ कैसे अस्तित्व में आई। ये कहानियां बहुत पुरानी हैं। उनमें प्राचीन ज्ञान, विजडम छिपा है। कुछ कहानियां कहती हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, बस एक डार्क खाली स्पेस, फिर एक साउंड या लाइट प्रकट हुई और इसी से सब कुछ बना। दूसरी कहानियां एक कॉस्मिक एग की बात करती हैं, जैसे इंडियन कथाओं में हिरण्यागार्भा, पानी में तैरता हुआ एक सुनहरा अंडा। इस अंडे से क्रिएटर का जन्म हुआ। ये मिथ समय से भी पहले के समय की बात करती है, एक ऐसा समय जब हमारी थ्यूनिया नहीं थी, शायद 6 मिलियन करोड़ साल। ऐसे ही किसी विशाल, रूपहीन, फॉर्मलेस काल का जिक्र करते हैं। एक ऐसा समय जो सिर्फ देवताओं को पता था, या अंतहीन साइकिल्स का समय, जहां यूनिवर्सेस जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बार बार, हमेशा के लिए। ये कहानियां साइंस की किताबें नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए उनका गहरा मतलब है। वे समझने की हमारी इच्छा दिखाती है। हम कहां से आए, हमसे पहले क्या मौजूद था। 6 मिलियन करोड़ साल का मिस्ट्री हमें इन सवालों के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें प्राचीन कहानीकारों से जोड़ता है। हमारी थ्यूनिया की सुबह अर्थ की आग भरी शुरुआत। अब अर्थ की साइंटिफिक स्टोरी देखते हैं। हमारा प्लैनेट लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पैदा हुआ था। यह बहुत पहले की बात है। अपने पहले स्टेज में अर्थ बहुत गर्म थी। यह पिघली हुई चट्टानों का एक गोला थी, आग के एक विशाल गोले की तरह। कोई जमीन नहीं थी, कोई पानी नहीं था। हर जगह सिर्फ गर्म, बहती हुई चट्टानें थीं। इस शुरुआती समय को हेडियन इयॉन कहा जाता है। इसका नाम हेडीज के नाम पर रखा गया था, जो एक देवता थे।
ग्रीक मिथ्स में अंडरवर्ल्ड के देवता, क्योंकि अर्थ एक नरक जैसी जगह थी। स्पेस से कई चट्टानें अर्थ से टकराईं। ये मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स थे। उन्होंने और गर्मी और मटेरियल जोड़ा। ये बहुत ही वायलेंट, अस्त व्यस्त, कैओटिक समय था। इस आग भरे पीरियड के दौरान कुछ अमेजिंग हुआ। मार्स जितना बड़ा एक लार्ज ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया। यह जायंट इंपैक्ट बहुत बड़ा था। इसने बहुत सारी चट्टानों को स्पेस में फेंक दिया। यह रॉक मटेरियल एक साथ आया और इसने हमारे मून को बनाया। मून ने अर्थ का ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो शुरुआती अर्थ एक भयानक जगह थी। वहां कोई लाइफ नहीं रह सकती थी। यह बहुत गर्म, बहुत खतरनाक थी। सांस लेने के लिए हवा नहीं थी। पीने या रहने के लिए पानी नहीं था। यह हमारे प्लेनेट की एकदम शुरुआत थी। एक थ्यूनिया जो ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। एक थ्यूनिया जो बठिलाव आने का इंतजार कर रही थी। सेक्शन 5, पहला पानी, पहली लाइफ, अस्तित्व का पालना, क्रेडल ऑफ एग्जिस्टेंस। कई मिलियन सालों के बाद अर्थ बीठल गई। प्लैनेट धीरे धीरे ठंडा होने लगा। सरफेस सख्त चट्टान बन गया। अर्थ के अंदर से गैसेस बाहर निकली। इन गैसेस ने पहला एटमॉस्फेयर बनाया। यह आज की हमारी हवा जैसा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। यह ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे अर्थ और ठंडी हुई, बादल बने। हवा में वाटर वेपर लिक्विड बन गया। बारिश होने लगी और आप जानते हैं बहुत बहुत लंबे समय तक बारिश हुई। शायद हजारों सालों तक बारिश हुई। इस पानी ने नीची जगहों को भर दिया। इसने अर्थ पर पहले ओशंस बनाए। हमारा प्लेनेट एक वाटर वर्ल्ड बन गया। ये शुरुआती ओशंस गर्म थे। वे चट्टानों और एटमॉस्फेयर से घुले हुए केमिकल्स से भरे थे। साइंटिस्ट सोचते हैं कि लाइफ इन्हीं पानी में शुरू हुई। शायद पानी के नीचे के वॉल्केनोज के पास। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है, या शायद पानी के उथले तालाबों, शैलो पूल्स में। यह प्राइमोर्डियल सूप का आइडिया है। पहली लाइफ बहुत सिंपल थी। यह छोटे सिंगल सेल से बनी थी। रेत के थियाने से भी बहुत छोटी। ये पहली जीवित चीजें माइक्रोब्स थीं। वे लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल पहले प्रकट हुए। ये हमारे प्लेनेट के लिए एक जायंट स्टेप था। एक बेजान पथरीले गोले से अर्थ एक जीवित थ्यूनिया बन गई। सेक्शन 6, प्राचीन चट्टानें, प्राचीन सीक्रेट्स, अर्थ के सबसे पुराने कहानीकार। हमें शुरुआती अर्थ के बारे में कैसे पता चलता है? हम समय में पीछे नहीं जा सकते, लेकिन अर्थ अपने खुद के रिकॉर्ड्स रखती है। ये रिकॉर्ड्स चट्टानों में हैं। चट्टानें हिस्ट्री की किताबों की तरह हैं। वे अतीत की कहानियां सुनाती हैं। जियोलॉजिस्ट्स वे साइंटिस्ट्स होते हैं जो चट्टानों को पढ़ाते हैं। वे उनकी बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं। कुछ सबसे पुरानी चट्टानें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर पाई जाती हैं। ये चट्टानें बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हैं। वे हमें अर्थ की शुरुआती क्रस्ट के बारे में बताती हैं। वे दिखाती हैं कि कॉन्टिनेंट्स कब बनने शुरू हुए। इन चट्टानों के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। एक स्पेशल क्रिस्टल है जिसे जर्कॉन कहते हैं। जर्कन क्रिस्टल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जर्कॉन क्रिस्टल्स बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। वे छोटे टाइम कैप्सूल्स की तरह होते हैं। वे अपने बनने के समय के केमिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। साइंटिस्ट्स इन केमिकल्स की स्टडी कर सकते हैं। वे क्रिस्टल की एज जान सकते हैं। वे उस समय के कंडीशंस के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि क्या तब पानी मौजूद था। सबसे पुराने जर्कन्स 4 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये प्राचीन चट्टानें और क्रिस्टल्स अनमोल, प्रेशियस हैं। वे हमें हेडियन ईयन और उसके बाद आए आर्चियन ईयन के बारे में क्लूज देते हैं। वे कंफर्म करते हैं कि अर्थ पर बहुत पहले पानी था। वे हमें यह समझने में एंटीट करते हैं कि अर्थ कैसे ठंडी हुई और पहले कॉन्टिनेंट्स कैसे बने। हर चट्टान में पजल का एक टुकड़ा अर्थ के गहरे गहरे अतीत का एक सीक्रेट छिपा है। सेक्शन 7, देवताओं की फुसफुसाहट, विस्पर्स ऑफ द गॉड्स, मिथोलॉजिकल जीव और शुरुआती अर्थ। आइए उन शुरुआती अर्थ के कंडीशंस के बारे में सोचते हैं। एक गर्म, आग से भरी, अस्त व्यस्त, कैओटिक थ्यूनिया। भारी बारिश से बनते ओशंस, हर जगह फटते हुए वॉल्केनोस। क्या यह कुछ पुरानी कहानियों जैसा लगता है? कई मिथ्स शक्तिशाली ताकतों, पावरफुल फोर्सेस की बात करती हैं। ऐसी ताकतें जिन्होंने शुरुआती थ्यूनिया को आकार दिया। ये ताकतें देवताओं या राक्षसों, मॉन्स्टर्स जैसी लगती हैं। कई कल्चर्स में देवताओं और विशाल सांपों, जायंट सर्पेंट्स के बीच लड़ाई या देवताओं के केओस मॉन्स्टर्स से लड़ने की कहानियां हैं।
ये मॉन्स्टर्स अक्सर पानी में या आग भरे अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। शायद ये कहानियां अर्थ के उन जंगली शुरुआती तेनों की प्राचीन याथी हैं जब नेचर बहुत पावरफुल थी। आग के देवता जैसे अग्नि या समुद्र के देवता जैसे वरुणा या अर्थ की थीवी जैसे पृथ्वी के बारे में सोचिए। ये थीवी देवता नेचर की महान शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी शक्तियां जो शुरुआती अर्थ में बहुत एक्टिव थीं। मिट्स ने इन ताकतों को नाम और रूप दिए ताकि लोग उन्हें समझ सकें और उनकी अद्भुत ताकत ऑसम स्ट्रेंथ से जुड़ सकें। क्रिएशन की कहानियों में अक्सर ये एलिमेंट्स शामिल होते हैं, पानी, आग, पृथ्वी और हवा। मिथ्स बताती हैं कि कैसे देवताओं ने इनका इस्तेमाल काओस में से ऑर्डर लाने के लिए किया, दुनिया को लाइफ के लिए उपयुक्त बनाने के लिए। तो जहां साइंस शुरुआती अर्थ का वर्णन करती है, वहीं मिथोलॉजी उसके मतलब के बारे में कहानियां सुनती है। थियोनो हमारे घर प्लैनेट अर्थ की शक्तिशाली शुरुआत को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन 8, द ग्रेट अनफोल्डिंग सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स रूपों तक। लाइफ प्राचीन ओशंस में साथी तरीके से शुरू हुई। छोटे छोटे सेल्स, इतने छोटे कि देखते भी नहीं। ये बहुत बहुत लंबे समय तक यही एकमात्र जीवित चीजें थीं। 1 बिलियन से भी ज्यादा सालों तक ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे बिठेलते रहे। इसे इवोल्यूशन कहते हैं। यह लाइफ का धीमा विकास अनफोल्डिंग है। पहले लाइफ फॉर्म्स प्रोकैरियोट्स थे। इसका मतलब है कि उनके सेल्स बहुत सिंपल थे। उनमें न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर जैसा होता है। फिर एक बड़ा चेंज हुआ। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप हुआ। इन्हें यूकारियोट्स कहा गया। यह एवोल्यूशन में एक मेजर स्टेप था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था फोटोसिंथेसिस। कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स ने खाना बनाना सीखा। उन्होंने सनलाइट, पानी और हवा का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस का एक वेस्ट प्रोडक्ट था ऑक्सीजन नाम की गैस। धीरे धीरे ऑक्सीजन ने ओशंस को भर दिया और फिर इसने एटमॉस्फेयर को भर दिया। इस ऑक्सीजन ने अर्थ को हमेशा के लिए बिठेल दिया। कुछ शुरुआती लाइफ के लिए ऑक्सीजन जहर पॉइजन था, लेकिन दूसरे लाइफ फॉर्म्स ने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। ऑक्सीजन ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ को इवॉल्व होने और बड़ा होने दिया। सिंपल सेल से आज की लाइफ की इतनी वैरायटी तक का सफर एक बहुत लंबा धीमा सफर था। सेक्शन 9, प्राचीन रहस्य, आधुनिक मतलब, एंशिएंट मिस्ट्रीज, मॉडर्न मीनिंग्स। गहरे अतीत से हमारा कनेक्शन। हमने एक ह्यूज नंबर से शुरुआत की थी, 6 मिलियन करोड़ साल। एक ऐसा टाइम जो हमारे दिमाग को खींचता है, स्ट्रेचेस आवर माइंड्स। हमने इसे कहानियों की रोशनी में और साइंस की रोशनी में देखा। कहानियां विशाल कॉस्मिक युगों के बारे में बताती हैं। साइंस अर्थ के बिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में बताती है। थियोनो ही इस अपार समय, इमेंस टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने अर्थ के आग भरे जन्म तक जर्नी की। हमने पहले ओशंस को बनते और पहली छोटी लाइफ को शुरू होते देखा। ये साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं। ये गहरे रहस्य, प्रोफाउंड मिस्ट्रीज भी हैं। लाइफ बेजान चीजों, नॉन लाइफ से कैसे शुरू हुई? ये अब भी एक बड़ा क्वेश्चन है। साइंटिस्ट हमेशा और ज्यादा सीख रहे हैं। मिथ्स भी देवताओं और क्रिएशन की कहानियों के जरिए इन शुरुआतों को एक्सप्लोर करती हैं। वे इन प्राचीन घटनाओं को मतलब देती हैं। वे हमें हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर्स से जोड़ती हैं, जो दुनिया के बारे में सोचते थे। उन्होंने भी पूछा, हम कहां से आए हैं? ज्ञान की यह खोज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, बहुत ह्यूमन है। ये उसका हिस्सा है जो हम हैं। तो 6 मिलियन करोड़ साल का मिस्ट्री हो या अर्थ के असली गहरे अतीत का, ये सिर्फ पुरानी कहानियां या फैक्ट्स नहीं है। वे हमें इस विशाल प्राचीन यूनिवर्स में हमारी अपनी जगह के बारे में बताते हैं। अपने अतीत को समझना हमें अपने प्रेजेंट को समझने और अपने फ्यूचर के बारे में बुद्धिमानी, वाइजली से सोचने में मदद करता है।